हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं द मूवी टॉक शो चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं Amazon प्राइम वीडियोस पर रिलीज हुई सीरीज तांडव के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। सब सीरीज की और काफी ज्यादा डिटेल में जाने से पहले आते हैं सबसे पहले इसके प्लॉट की कुछ स्पॉइलर फ्री डिटेल्स पर, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको तांडव के शो में देखने क्या मिलने वाला है। सीरीज का पूरा फोकस समर प्रताप के कैरेक्टर पर किया गया है, जिनके पिता देवकी नंदन की मौत के बाद पॉलिटिक्स में तांडव शुरू हो गया है। जो तांडव प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी का है कि देश का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। और उसी के साथ साथ कहानी का दूसरा फोकस जिशान अय्यूब के कैरेक्टर शिवा पर भी किया गया है, जो कि एक स्टूडेंट है और उनके करियर में भी काफी कुछ अलग चल रहा है, जिस कैरेक्टर को पॉलिटिक्स से कोई भी लेना देना नहीं है। तो अब इन दोनों की कहानी में तांडव नाम का क्या मतलब है और कैसे इस सीरीज को हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है, वो सारी डिटेल्स जानने के लिए तो आपको देखनी होगी Amazon प्राइम पर रिलीज हुई ये सीरीज तांडव, जिसके पहले सीजन में आपको टोटल 9 एपिसोड्स देखने मिलते हैं और हर एक एपिसोड की लेंथ 35 से 40 मिनट की है। यानी कि ये सीरीज ऑलमोस्ट 4 से 4.5 घंटे की है। जो टाइम आपको इस सीरीज को देना भी चाहिए या नहीं, चलिए अब उन्हीं डिटेल्स पर बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज को लेकर मैं आपके सामने कुछ डाउट्स को क्लियर कर देता हूं कि जी हां, अब ट्विटर पर जल्द से जल्द इस सीरीज को लेकर बॉयकॉट नाम का बेकार सा नारा शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ लेफ्टीज और राइटीज वालों को काफी ज्यादा मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि सीरीज कंट्रोवर्सी से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ डायलॉग्स पर सीधी और साफ बात की गई है और कुछ डायलॉग, जैसे कि मैंने कहा, कंट्रोवर्सी से भरे पड़े हैं। और कुछ डायलॉग्स तो ऐसे हैं जो आपको सीधे सीधे यही कहते हैं कि समझदार को इशारा काफी है। जिन सभी को देखने और सोचने समझने के बाद मैं इस सीरीज को अगर काफी ईमानदारी से रिव्यू करूँ तो मेरी नजर में ये काफी अच्छी पॉलिटिकल थ्रिल राइड थी, जिसे मैंने तो बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छी तरीके से एंजॉय किया है। रीजन है इस शो की पेस, जो आपको हर एक एपिसोड्स के बाद काफी ज्यादा मजबूर करती है कि आप इसका अगला एपिसोड देखो, ताकि आपको इस शो का एंड पता चले, जो अनफॉर्चुनेट फिलहाल तो इसके पहले सीजन में नहीं हुआ है। यानी कि डेफिनेटली इसका सीजन 2 भी आएगा। और जिस तरीके से सीजन 1 को बिल्ड किया गया है, उससे तो एक बात साफ है कि सीजन 2 में स्टोरी का पेस और भी काफी ज्यादा फास्ट चलेगा सीजन 1 के मुकाबले में। और रही बात कंट्रोवर्सी की, तो ये शो हमारे देश के हर एक चीजों की कंट्रोवर्सी चीज को अपने शो में काफी स्मार्ट वेव से प्रेजेंट करता है, जिस पर अभी जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ रिव्यूअर्स को इतनी ज्यादा मिर्ची लगने वाली है कि वो लोग इस सीरीज की बुराई करते हुए नहीं थकेंगे। लेकिन ये पॉलिटिक्स है, जिसे हम गंदी राजनीति के नाम से भी जानते हैं, जो पहले भी ऐसी ही थी और आज भी ऐसी ही है। लेकिन इस सीरीज में हमें देखने मिलती है असली चाणक्य नीति, जिसका क्रेडिट आज की तारीख में जबरदस्ती का एक ऐसे शख्स को दिया गया है जो उसे डिजर्व नहीं करता, क्योंकि पैसे के दम पर राजनीति हर कोई कर लेता है। लेकिन चाणक्य नीति के लिए जिस तरीके का दिमाग लगता है, वो ये सीरीज काफी अच्छी तरीके से यूज कर आपको एक्सप्लेन करती है। और रही बात कॉपी और पेस्ट की, जो इस सीरीज के ट्रेलर देखने के बाद काफी टाइम से चल रहा है कि ये सीरीज आपको प्रकाश झा की फिल्म राजनीति की याद दिलाती है, तो जी हाँ, उसमें ये सीरीज वैसा काम सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही करती है। बाकी स्टोरीज के हिसाब से आप इन दोनों ही कंटेंट को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। और बाकी जो बड़े स्मार्ट लोग हैं, उन लोगों की कंप्लेंट है कि ये शो नेटफ्लिक्स की सीरीज हाउस ऑफ कार्ड्स की कॉपी है। तो उनके लिए मेरे पास एक ही जवाब है कि पहले जाकर दोनों ही सीरीज को देख लीजिएगा काफी अच्छी तरीके से, और बाद में आकर कंपैरिजन कीजिएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री में किस लेवल पर कैसी होती है, उसका एग्जांपल अमेरिका की अभी की चल रही राजनीति है, जिससे ये बात हमें साफ साफ पता चल जाती है कि डेमोक्रेटिक कंट्री एक्चुअल में किसे बोला जाता है, जो गोदी मीडिया को समझ नहीं आता। क्योंकि गोदी मीडिया के अकॉर्डिंग भारत ही वो देश है जिसे पहले डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम से जाना जाता है, लेकिन हिस्ट्री किस देश के नाम से लिखी गई है उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे आपको देने की जरूरत है नहीं। इसलिए आते हैं फिर से सीरीज पर, क्योंकि इस सीरीज में जैसे कि मैंने आपको बताया, कंट्रोवर्शियल टॉपिक हिसाब से काफी ज्यादा है, जिन्हें इस सीरीज में उतनी ही स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट किया भी गया है। इसलिए नो डाउट कि ये शो बाकी सभी फिल्मों के मुकाबले में जो हमारे बॉलीवुड में पहले बनी है पॉलिटिक्स पर, उससे थोड़ा बहुत कुछ अलग प्रेजेंट करता है, बट ज्यादा नहीं। लेकिन जिस तरीके की शो की प्रेजेंटेशन है, वो मुझे हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी लगी है। रीजन है हर एक कैरेक्टर्स को इस शो में बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप करना। और अगर तारीफ की बात की जाए तो जी हाँ, सबसे पहला नाम निकल कर आता है डिम्पल कपाड़िया का, उसके बाद सुनील ग्रोवर, सैफ अली खान और जिशान अय्यूब जैसा कैरेक्टर। हालांकि सैफ अली खान के कैरेक्टर की बात करें तो उनके कैरेक्टर को एक शांत स्वभाव का कैरेक्टर दिखाया गया है, जिनके कैरेक्टर के हिसाब से वो बस चाणक्य नीति कर रहे हैं, जिसका पे ऑफ सीजन 5 के बाद शुरू होता है। और वहीं से हमें सैफ अली खान की परफॉर्मेंस भी पता चलती है। लेकिन उस केस में बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं, उन सभी का रोल भी इस सीरीज में अच्छा है, जो आपको अपनी परफॉर्मेंस के चलते बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। बाकी जिन्हें मिर्ची लगती है, उन्हें तो डेफिनेटली इस शो से कोसों दूर रहना चाहिए, और उन्हें भी जिन्हें छोटी छोटी बातों से काफी ज्यादा मिर्ची लगती
सकती है। और वैसे ही लोग ट्विटर पर हैशटैग भी ट्रेंड कराते हैं बायकॉट के। बाय द वे, ट्विटर की डिटेल भी इस शो में काफी अच्छी तरीके से दी गई है कि IT सेल वाले कैसे सरकार के इशारों पर दुम हिलाकर काम करते हैं। तो अब जब शो की इतनी तारीफ हो रही है तो वहीं पर कुछ बुराई भी होनी चाहिए जो इस शो में भी है। जैसे कि कुछ एक्टर्स इस सीरीज में ऐसे हैं जो हमें ऐसे लगते हैं कि सीधे किटी पार्टी से उठाकर इस सीरीज में ऐड कर दिए गए हैं, यानी कि वो एक्टर या फिर एक्ट्रेस उस रोल के लिए बिल्कुल भी सूट नहीं होते, जिसके लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी, तभी ही आपको पता चलेगा कि कौन से कैरेक्टर को किस तरीके से डेवलप किया गया है। और इसके अलावा कैरेक्टर की डेवलपमेंट पर तो काफी अच्छी तरीके से ध्यान दिया गया है, बट अनफॉर्चुनेट उन कैरेक्टर से हम कुछ लेवल पर कनेक्ट नहीं होते, जिसके हिसाब से अगर उन कैरेक्टर्स पर कुछ बुरा हो रहा है तो हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। और कहानी की तो बात मैंने ऑलरेडी की ही है कि अगर आपने हमारे देश में बनी काफी सारी पॉलिटिकल फिल्में देख रखी है तो ये शो उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत तो डिसअपॉइंट करेगा ही। लेकिन दाद देता हूँ प्राइम वालों की कि उन्होंने इस तरीके की कंट्रोवर्शियल शो को अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया है। बाकी रिजल्ट के लिए तो आपको वेट करना होगा कि इस शो को लेकर कितनी कंट्रोवर्सी होती है और कितनी नहीं, क्योंकि इस शो के क्रिएटर ने इस सीरीज को इस बात को ध्यान में रखकर बनाया है कि उन्हें इस शो को बायस्ड होकर नहीं बल्कि न्यूट्रल रहकर बनाना है, जिसमें कुछ हद तक वो लोग पास होते हैं और कुछ में फेल। लेकिन जिन मुद्दों को इस सीरीज में दिखाया गया है वो आज की सिचुएशन के हिसाब से इस शो को बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। और अगर उसमें भी एग्जाम्पल की बात करें तो किसान आंदोलन, बड़े उद्योगपति और वीओनी जैसा नाम भी आपको सुना सुना सा लगता है। बाकी आर्मी, पॉलिटिक्स, औरतों का पॉलिटिक्स में होना, इन सभी चीजों को भी इस शो में जैसे कि मैंने कहा अच्छी तरीके से कवर किया गया है, जिसके हिसाब से मेरी नजर में ये शो पॉलिटिकल थ्रिल के हिसाब से एक मस्ट वॉच तो बनता ही है। बाकी दूसरों का मुझे नहीं पता। और अब शो के बाकी दूसरे टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो जी हाँ, शो का डायरेक्शन काफी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि स्टार्स इतने बड़े शो में लिए गए हैं तो बजट के हिसाब से भी शो को उतना ही अच्छा बनाना चाहिए, जो कि ये शो है। लेकिन VFX के मामले में ये शो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मार तो खाता ही है। इसके अलावा शो की एडिटिंग की मैंने ऑलरेडी बात कर दी है, जो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देती। और यहाँ तक की तारीफ इस शो के BGM की तो बनती ही है, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट इस शो में बिल्कुल भी नहीं टूटता। तो चलिए अब इस शो की और डिटेल को मैं इसकी रेटिंग के टाइम पर डिस्कस कर लेता हूँ। जिसमें अगर मैं बात करूँ शो के एक्शन की तो माफ कीजिएगा, शो में एक्शन उतना है नहीं, लेकिन जितना भी है उसे रियल रखने की कोशिश की गई है, जिसके चलते एक्शन के लिए मेरी रेटिंग बनती है इस शो के लिए 5 में से 1 स्टार की। और अब बात करें कॉमेडी की तो कॉमेडी शो में गालियों के हिसाब से आती है, जिसके चलते कॉमेडी के लिए मेरी रेटिंग बनती है इस शो के लिए 5 में से आधे स्टार की। और अब बात करें ड्रामा की तो ड्रामा प्रेडिक्टेबल होने के बावजूद भी मैं इसके ड्रामा को दूंगा 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग, क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन मुझे पसंद आई है। बाकी डिटेल मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है इसके ड्रामा से रिलेटेड। और अब सस्पेंस की बात करें तो सस्पेंस का लेवल भी इस शो के एंड में आपको यही सोचने पर मजबूर कर देगा कि सीजन 2 में क्या होगा, जिसके चलते सस्पेंस की रेटिंग मेरी नजर में बनती है इस शो के लिए 5 में से 2 स्टार की। और अब बात करें इसके हॉरर थ्रिल के एलिमेंट की तो जी हाँ, शो में हॉरर तो नहीं बल्कि थ्रिल का एलिमेंट काफी ज्यादा डाला गया है, जिसके चलते मेरी नजर में शो की थ्रिल की रेटिंग बनती है 5 में से 3 स्टार की। और अब बात करें मासस ऑडियंस की तो मासस ऑडियंस को तो ये शो देखते वक्त बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, जिसके चलते मासस ऑडियंस की नजर में इस शो की रेटिंग बनती है 1 ही, अगर मासेस अनभक्त या फिर लेफ्ट और राइट से बिलोंग नहीं करते हैं तो। और अब बात करें क्रिटिक्स की तो क्रिटिक्स की राय इस शो को लेकर काफी मिक्स निकल कर आई है, जिसके चलते क्रिटिक्स की नजर में इस शो की रेटिंग बनती है B की। और बात करें मेरी तो मैं तो इस शो को खुलकर सपोर्ट करूंगा, जिसके चलते मेरी नजर में इस शो की रेटिंग बनती है B+ की, यानी कि एक अच्छा सा टाइम पास सा शो जो आपके टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करता मेरे हिसाब से। वेल, तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुआ शो तांडव को लेकर कि मुझे पर्सनली ये शो कितना ज्यादा पसंद आया और कितना नहीं। तो अब आपकी क्या राय है तांडव सीरीज को लेकर, उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि अगर आपने इसके सीजन 1 को देखा है तो आपको ये शो कितना ज्यादा पसंद आया और कितना नहीं। और उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे द मूवी स्टॉक शो चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।